एक कॉलम ही हुआ, एक कॉलम हुआ ना। फिर वैसे ही दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, चौथा कॉलम। अगर 5 कॉलम बना दो, ऐसे कर दो, ओपे टेढ़ा कर दो। एक में लिखो वेद, एक में क्या लिखा है वेद, लिखा है वेद। फिर लिख दो उपवेद, वेद के बाद क्या लिख देंगे, उपवेद। तीसरा कॉलम में ब्राह्मण पुरोहित, तीसरा में क्या लिखेंगे, ब्राह्मण। उसके बाद क्या लिखेंगे, पुरोहित, पुरोहित। 4 कॉलम हुआ ना। और एक कॉलम उधर दे दो, उसको छोड़ दो, और यहाँ से ऐसे कर, हो गया। कितना बनाओ पहले, वेद कितना तरह का होता है छोटू, वेद कितना तरह, पहला के नाम बताओ, पहला का नाम बताओ, ऋग, ठीक। लिखो या इसमें लिखो ऋग वेद। दूसरा के नाम तो नहीं है बताएगा, अथर्ववेद होगा इतना। इसके उपवेद, ऋग्वेद का पूछेगा उपवेद कौन हो, क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। परीक्षा में आता है जी, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। दूसरा इसका क्या है, गंधर्ववेद। सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद। और अंत में अथर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, अथर्ववेद का क्या है, शिल्पवेद। ठीक है, यहाँ तक ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। फिर ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऐत्रेय, ऐत्रेय कौशिक, ऐत्रेय और कौशिक किसका है, ब्राह्मण, ऋग्वेद का। इसका पंचविश, पंचविश या तांड्य, पंचविश या तांड्य किसका, सामवेद का। धनुर्वेद का क्या होता है, शतपथ और तैतरीय, शतपथ और तैतरीय, तैतरीय। अंतिम में चौथा अथर्ववेद का गोपथ होता है, इसका क्या होता है, गोपथ। ठीक है, यहाँ तक ऋग्वेद जो पढ़ता है, या ऋग्वेद है ना, उसके पुरोहित का नाम है होत्री। इसका पुरोहित का नाम क्या है, होत्री। इसका उद्गाता, सामवेद का क्या होता है, देखो उसमें गाता हो तो गाना वाना रहता है ना, तो उसको क्या कहता है, उद्गाता। और यजुर्वेद का अथर्ववेद,
हाँ, आधर्व युग। ठीक है। और अथर्ववेद का क्या होगा? ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्रह्मा। समझ में आया? चारों हो गया। इसके बाद इसमें लिखेंगे धनवंतरी। धन, धनवंतरी से संबंधित। ऋग्वेद वाला किससे संबंधित है? धनवंतरी से। और सामवेद वाला भरत मुनि से। सामवेद वाला किससे संबंधित? भरत मुनि। भरत मुनि। तो बाद क्या बच गया? यजुर्वेद। यजुर्वेद विश्वामित्र। 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 शिल्प कौन? विश्वकर्मा पूजन आने वाला है ये। विश्वकर्मा। हाँ, कल ही है। अच्छा, तो कल है। हाँ, तो खुले ना रहे, उसको बदले दूसरा दिन बदलो। कहीं कोई अरे मशीन उसी नगर में। जिसके जिसके यहाँ पूजा होगा अपना लड्डू तो मिल जाएगा, है ना? चलो, पूजा पाठ करोगे करोगे, लड्डू तो लेके आवे करोगे। हाँ, समझ में आया? तो धनवंतरी, भरत मुनि, विश्वामित्र और हाँ, तुमने लिखा इसको? जब तक नहीं करता तो लिखा नहीं करता। जैसे बिहार स्पेशल तो उसमें अलग से इसको कहेंगे लिखा, तो लिखेगा। और इतिहास है, जब तक इस जब तक इसको नहीं कहेंगे तो लिखवा नहीं करेगा। और भी एक दो बार नहीं, 5 बार 6 बार करता तो जाके लिखता है। एक बार तो सुना नहीं ना, 5 6 बार कहेंगे बहुत। इसको लिखा गया जी। भरत मुनि, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। विश्वामित्र, विश्वकर्मा। हाँ, देखो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद जो है मेडिकल से रिलेटेड है ना जी। तो धन्वंतरी है, मतलब धन्वंतरी थे उसके प्रतिपादक थे। गंधर्व वेद, उसके प्रतिपादक कौन थे? भरत मुनि। धनुष विद्या ये सब कौन सिखाते थे? विश्वामित्र सिखाते थे कि नहीं? शिल्प, शिल्प और कला, कलाकारी के मशीन उशीन का विश्वकर्मा है ना देवता। शिल्प वेद वाला में विश्वकर्मा, धनुर्वेद में विश्वामित्र, ऐसी याद हो गया। गंधर्व में भरत मुनि, आयुर्वेद में धन्वंतरी। समझ में आया? अरे इधर देखो, इसमें ऋग क्या याद रखेंगे? एक। ऋग्वेद में एक, नहीं समझे? इसमें 5, इसमें सत 100। सत माने क्या होता है? 100। बाकी जो बच गया गोपन। एक मतलब क्या हुआ? ए से अतरे, क से क्या? कौशिक। नहीं समझ रहा है? ए से क्या होगा? एतरे, क से कौशिक। 5 से 25, स से शतपथ, त से तैतरीय। गो, गोपद। जो ऋग्वेद को पढ़ेगा होत्री, जो सामवेद को पढ़ेगा उद्गाता, यजुर्वेद को पढ़ेगा अथर्ववेद, और जो अथर्ववेद को पढ़ेगा ब्रह्मा। है ना? पुरोहित जिसको कहते हैं, पुरोहित माने पंडित जी, पूजा करवाना है। तो याद कर लेना। चलिए आगे बढ़िए। तो वेदांग, अगला जो चीज है उसका नाम क्या है? वेदांग।
वेदांत। वेदांत लिखा है आप वेदांत। वेदांत तो वेदांत की रचना क्यों किया गया? वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए और व्याकरण शुद्धिकरण के लिए, व्याकरण के मामला में सही सही सेंटेंस लिखने के लिए वेदांत का रचना किया गया। तो वेदांत का रचना क्यों किया गया? वेदों को सही सही समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए वेदांत का रचना किया गया। ये कितना भाग में बटा हुआ है? 6 भाग में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, सुख, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कितना भाग में बटा हुआ है? 6 भाग में। तो लिखो, वेदों को समझने के लिए, 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 समझने के लिए, है ना, वेदों को समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए इन ग्रंथों की रचना किया गया है। इन ग्रंथों की रचना किया गया। इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितना है? 6 है। 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ज्योतिष और व्याकरण। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। इसमें से गौतम ऋषि, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। गौतम ऋषि ने किसकी रचना की है? कल्प की। एक एक विद्वान है जिनका नाम है यास्क महोदय। यास्क महोदय, ठीक है। यास्क महोदय ने, यास्क महोदय ने निरुक्त की रचना की। यास्क महोदय किसका रचना किए हैं? निरुक्त की रचना की। निरुक्त की रचना की। तो गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की, नहीं लिखे? गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की और यास्क महोदय ने, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। कल्प की रचना की। यास्क महोदय ने, ये अलग है इधर, यास्क महोदय ने निरुक्त की रचना की। यास्क महोदय ने निरुक्त की रचना की, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है।
जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है, भाषा विज्ञान होता है। हो गया। पूछेगा कि भारत का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ कौन है? हाँ, भारत का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। हाँ हाँ, अष्टाध्यायी। व्याकरण का जो पहला ग्रंथ है, व्याकरण का पहला ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा। लिखो, भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ, भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। जिसके लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि है। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। जिसके लेखक पाणिनि। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। अगला हेडिंग सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य। इससे किस किस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? सामाजिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में। सूत्र साहित्य से कौन कौन चीज का पता चलता है? सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। लिखो, सूत्र साहित्य से, सूत्र साहित्य से प्राचीन काल में, सूत्र साहित्य से प्राचीन काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, प्राचीन काल के, प्राचीन काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। इसकी संख्या 3 है। इसकी संख्या 3 है। इसकी संख्या कितना है? 3 है। पहला गृह सूत्र, गृह सूत्र। दूसरा स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र। गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है। ये सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र से, सुलभ सूत्र से हवन कुंड या अग्नि कुंड के निर्माण विधि का उल्लेख मिलता है। हवन कुंड या अग्नि कुंड, अग्नि कुंड
के निर्माण विधि का उल्लेख मिलता है, के निर्माण विधि का उल्लेख मिलता है, निर्माण विधि का उल्लेख मिलता है किससे? शुल्ब सूत्र से। हवन कुंड जो यज्ञ होता है ना, तो नए बीच में बनाया जाता है और उसमें ओम नमः स्वाहा उमाद उसी को क्या कहता है? हवन कुंड। तो हवन कुंड बनाने का भी नियम ना होता है, इसी के क्यों बन जाएगा? वही नियम किस में दिया गया? शुल्ब सूत्र में। वही नियम किस में दिया गया है? शुल्ब सूत्र में। अगला पॉइंट, भारतीय रेखा गणित का शुभारंभ प्रारंभ शुल्ब सूत्र से माना जाता है। भारतीय रेखा गणित, रेखा गणित होता है ना ये मैथ में, तो भारतीय रेखा गणित का प्रारंभ शुल्ब सूत्र से माना जाता है। शुल्ब सूत्र से क्या माना जाता है? भारतीय रेखा गणित का प्रारंभ शुल्ब सूत्र से माना जाता है ना। भारतीय रेखा गणित का प्रारंभ किससे माना जाता है? शुल्ब सूत्र से माना जाता है। सूत्र में क्या समझ में आया? सूत्र में क्या क्या बताया कि सूत्र से सामाजिक और धार्मिक बातों के बारे में पता चलता है। तीन सूत्र बताए थे, कौन कौन? हाँ, उसके अलावा एक जो सूत्र है शुल्ब सूत्र का, शुल्ब सूत्र से हवन कुंड के बारे में है ना, याग्नि कुंड के बारे में जानकारी मिलता है। शुल्ब भारतीय रेखा गणित का शुरुआत किससे माना जाता है? शुल्ब सूत्र। रेखा गणित ज्योमेट्री वाला, ठीक है। यहाँ तक मैं अब नेक्स्ट हेडिंग देना है महाकाव्य। महाकाव्य नेक्स्ट हेडिंग क्या देना है? महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य। कितना महाकाव्य है? दो गो, एगो रामायण और दूसरा महाभारत। देखो महाकाव्य, इनकी संख्या दो है, महाभारत और रामायण। महाकाव्य, महाकाव्य, इनकी संख्या कितना है? दो है। कौन कौन है? महाभारत, रामायण। महाकाव्य इनकी संख्या दो है, महाभारत और रामायण। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन? महाभारत। लिखो महाभारत, ऐसे लिखो महाभारत, महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। महाकाव्य है, इसे पूरा दाव पेच सब चलता है ना, एक तो दाव पेच को बढ़िया भाषा में कूटनीति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कूटनीति। इसमें क्या क्या है? कूटनीति है, नहीं कैसे पांडव को क्या करना है, कैसे कौरव को क्या करना है ना जी, कूटनीति। राजनीति, हम कैसे राजा बने, वो कैसे राजा बने, कौरव कैसे राजा, धृतराष्ट्र का बेटा राजा बनेगा दुर्योधन, युधिष्ठिर पांडव, पांडव का बेटा युधिष्ठिर राजा बने, तो राजनीति चलता था कि नहीं। फिर इसमें क्या है? कौरव और पांडव के युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन है ना। यह कितना दिन तक चला था? महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक। कितना दिन तक चला था? एक दिन का जो लड़ाई होता था उसको, उसके बारे में जो लिखा जाता था उसको कहते एक पर्व। टोटल 18 पर्व हुआ कि नहीं?
महाभारत कितना भाग में बटा हुआ है? 18 पर्व में बटा हुआ है। समझ में आया? तो क्या लिखवा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। इसमें कूटनीति राजनीति लिखो, इसमें कूटनीति राजनीति, इसमें कूटनीति, इसमें क्या क्या है? कूटनीति, राजनीति, राजनीति, कौरव पांडव युद्ध, कौरव पांडव युद्ध है ना, कूटनीति राजनीति कौरव पांडव युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ना। महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसलिए महाभारत को, इसलिए महाभारत को 18 पर्व में विभाजित किया गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक चला। इसलिए महाभारत को 18 पर्व में, 18 पर्व यानी कि भाग में विभाजित किया गया है। 18 पर्व यानी कि 18 भाग में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया। ठीक है। प्रारंभ में इसमें 8000 श्लोक था। प्रारंभ में इसमें कितना श्लोक था? 8000 श्लोक। प्रारंभ में इसमें 8000 श्लोक, 8000 श्लोक था। श्लोक, श्लोक मतलब समझे ना? हाँ, 8000 श्लोक था। तब इसका नाम जय संहिता था। जब 8000 श्लोक था तो इसका नाम क्या था? जय संहिता। प्रारंभ में जब इसमें 8000 श्लोक था तो इसका नाम जय संहिता था। श्लोक लिखाया, इसका नाम जय संहिता था। श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गया। श्लोकों की संख्या जब बढ़कर, श्लोकों की संख्या जब बढ़कर 1,00,000 हुआ, श्लोकों की संख्या जब बढ़कर 1,00,000 हुआ, श्लोकों की संख्या जब बढ़कर 1,00,000 हुआ, तब यह महाभारत कहलाया। तब यह क्या कहलाया? महाभारत कहलाया। इसका पहले नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। जब इसमें श्लोकों की संख्या कितना था? 8000। ठीक है। जब इस फिर नीचे से ले, जिस प्रकार वेद के रचनाकार, वेद के रचनाकार, जिस प्रकार वेद के रचनाकार किसको माना जाता है? जिस प्रकार वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, जिस प्रकार वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार, उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार, उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास को ही माना जाता है। महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास को ही माना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, अकबर के समय, अकबर के समय महाभारत को फारसी में, फारसी भाषा में, अकबर के समय, अकबर के समय, अकबर के समय महाभारत का, अकबर के समय महाभारत का फारसी भाषा में, फारसी भाषा में,
रजनामा नाम से फारसी भाषा में रजनामा, रजनामा नाम से, रजनामा नाम से, ठीक है, रजनामा नाम से अनुवाद किया गया, रजनामा नाम से अनुवाद किया गया, अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में रजनामा नाम से अनुवाद किया गया। छोड़ दे तो छोड़ दे। रज